नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट की परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है और अंतिम समय चल रहा है परीक्षा का। और हमारा पर्पस इसमें यही है कि हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं और उसी कंटेंट को प्रोवाइड कराने के चलते हमारी आज 11वीं क्लास है ग्राफ तालिका की। और इसमें हम सीखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनकी संभावना जताई जा सकती है 28 और 29 तारीख में। तो यदि आप अच्छा स्कोर चाहते हैं तो क्लास में बने रहेंगे और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ग्राफ है ये ग्राफ तालिका होता है। इसमें देखिए कुछ इस तरीके से है, कुछ बिक्री के बारे में दर्शाया गया है और बिक्री जो है लाखों में है। 20 लाख, 40 लाख, यहाँ 0 लाख होती है, 0 से शुरू होती है। तो 60 लाख, 80 लाख, 100 लाख, 120 और 140 लाख, जिसमें कुछ वर्ष दिए गए हैं 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 और इसी पर जो है हमारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो हम बात करने वाले हैं इन क्वेश्चन पर। आपको अगर करना है तो वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद में एक एक क्वेश्चंस को पढ़कर उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर एक बार मेरे माध्यम से क्लास को देख लेंगे, उसके बाद फिर पुनः क्लास को जो है अपने आप क्वेश्चंस लगा के देखेंगे कौन से क्वेश्चंस आपके बनते हैं और किस में आपको डाउट क्रिएट होता है, फिर बाद में क्लास को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको यहाँ से स्कोर ये है पैट में कट ऑफ तक लेकर जाएगा। ये एक पाईग्राफ या ग्राफ तालिका की क्लास ऐसी होती है, ये लगभग 60% स्टूडेंट्स इसको छोड़कर आते हैं, लगभग 40% कर आते हैं। और उस 40% में से भी 20 या 28% बच्चे जो है वह कंपटीशन में जारी रहते हैं अपने कंपटीशन को लेकर। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए वर्ष 1993 की पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। हम एक एक क्वेश्चन का जो है सोल्व करेंगे, उसके बाद में आप उसको नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्व करेंगे। तो यह वर्ष 1991 की बिक्री वर्ष 1990 की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जब भी तुलना की जाती है से वाले से तो उसी से हमें परसेंटेज निकालना होता है। तो यहाँ से कहा गया है प्रश्न नंबर पहला है, ठीक है, प्रश्न नंबर पहला है और कहाँ से 1990 से कही है अधिक है। तो 1990 में पहला आप देख लेंगे तो 1990 बेटा ये है और 1990 में हमारी बिक्री जो है वो कितनी है, 60 लाख कह सकते हैं हम इसको, ऐसा लिख सकते हैं 60 लाख। जबकि यहाँ पर ही क्वेश्चन में क्या है, 1993 में जो बिक्री है वो कितनी है बेटा, 1993 में है 120 लाख। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि कितना अधिक है। तो 60 अधिक है, तो 60 लाख अधिक और किससे अधिक है, इसी 60 से अधिक है जिससे तुलना की जाती है वही, और इनटू परसेंटेज में है तो 100 आ जाएगा। और 60 से आपको पता है 60, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा 100%। और यही हमारा जो है क्वेश्चन बन गया है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो पहले का क्वेश्चन जो है, पहले का आंसर जो है वो कितना है, 100% आपका आंसर है। यदि आपका भी 100% आता है तो सही बात है, नहीं आ रहा है तो आप ये देखिए आपने कहाँ गलती की है। जब भी का वाला पोर्शन होता है, से वाला पोर्शन होता है, उसी पर हम परसेंटेज निकालते हैं। जब भी का और से होता है तो उसे बटे में लिखते हैं और वही हमारा परसेंटेज निकालने का आधार बनता है, क्योंकि तुलना हम उससे ही करते हैं। ठीक है, वो उसी से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो करी है 1990 से तुलना करी है। उन्होंने बोला है कि 1993 की बिक्री 1990 की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। जब अधिक होता है तो अंतर निकालते हैं, कम होता है तब भी अंतर निकालते हैं, और अधिक कम नहीं होगा तो फिर दूसरे से कंपेयर ही कर देते हैं, केवल उसी के ऊपर उसका परसेंटेज रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, अगर अधिक, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है एग्जाम में आपको बहुत गलत कर देती हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ें सीख के जाता नहीं है कोई परीक्षा हॉल में और डायरेक्ट वहाँ पर उल्टे सीधे क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है और फिर कहता है कि ग्राफ बहुत टफ आया था। टफ कुछ नहीं होता बेटा, जो वो इंसान बना सकता है, एग्जामिनर बना सकता है जिस दिमाग से, तो आप उसको सोल्व भी उसी दिमाग से कर सकते हो। ठीक है बच्चा, चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, सभी वर्षों में बिक्री का औसत व शीर्ष बिक्री वाले वर्ष का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको निकालना औसत, ठीक है, सभी का, और फिर शीर्ष से क्या करना है, अनुपात। तो प्रश्न नंबर 2 है, औसत का आपको सबको पता बेटा कि औसत जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। ज़्यादा पद है नहीं, जोड़ लेंगे ऐसे ही, 60 कर देंगे, 40 कर देंगे, 100 हो जाएगा, फिर 100 200 हो जाएगा, 120 320 हो जाएगा, और 80 400 हो जाएगा। और बटे में कितने हैं आपके, 5 है। तो यहाँ से कितना आया आपका, देखिए 60 40 100 100 200 200
और 200 कितना हो गया 400, और 400 को जब हम कितने 5 से भाग करेंगे तो एवरेज कितना आ गया है 80। ये तो औसत है। फिर शीर्ष वाला देखो, ये समझिए शीर्ष बिक्री वाला जो है वो कितना है 120 है। तो इसी के साथ यहाँ रख देंगे बेटा 120। और अब यहाँ पर आपको निकालना शीर्ष बिक्री है, ये क्या है शीर्ष बिक्री। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर 0 से 0 करना है, 4 दूनी 8 करना है और 4 ते आपको क्या करना है 12 करना है, और यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा 2:3। अब बताइए ये परीक्षा में आया हुआ है बीपीओ परीक्षा में, यानी कि बीपीएस में आया हुआ है, आईबीपीएस में। बैंक में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पैट की क्या औकात है, पैट की क्या औकात है जब ये बीपीएस आईबीपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ नहीं होता है, सब अपना अपना समझने का खेल है। ठीक है, आप बना रहे होगे इसको। चलिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन जो है ये क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन है पिछले वर्ष की तुलना में 1992 में बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई। तो 1992 में देखेंगे तो 100 है, और पिछला वर्ष जो है इसका कितना है 40। तो क्या कहिए पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 1991 की तुलना में। तो जिससे तुलना करते हैं पहला तो उसका अंतर करते हैं, घटाते हैं, फिर उसी पर परसेंटेज निकालते हैं। तो तुलना जो की पिछला वर्ष है, तो 1992 से पिछला वर्ष जो होगा पिछला वर्ष तो क्या आएगा 1991। तो इसमें बेटा कितनी है वो है 40 लाख बिक्री, और इसमें आपकी बिक्री जो है वो है 100 लाख कितनी बिक्री है 100 लाख बिक्री है। तो कितना अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में, तो कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है, तो कितना अधिक है 60, और कितने पर है बेटा 40 पर, और गुणा के करना है 100। बच्चा जानता है 60 को 20 से कट करने पे 3 बार हो जाता है, ये 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा ये 50 बार, और यहाँ से हमारा आंसर आएगा 150। इतना आपका परसेंटेज, इतनी वृद्धि की गई है, इतनी वृद्धि की गई है। अब बताइए आसानी तरीके से, हम भी तो क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ गए नहीं, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, जब हम क्वेश्चन बना सकते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, तो आप क्यों नहीं, कभी अपने आप से जवाब पूछो कि क्यों नहीं। ठीक है, सब हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपका आ चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये भी, तो आपको बनाना है इसको। 3 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। चलिए चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न भी बहुत ठीक ठाक ही मान लो इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षा में। 1990 व 94 की कुल बिक्री, तो 1990 चौथा प्रश्न है, तो 1990 की बिक्री करनी है। व्यय और तथा जो होता है वहाँ प्लस का और भी होता है, प्लस का यूज होता है, तो 1994 इन दोनों को ऐड कर दो, तो 90 हो गया है 60, और 94 हो चुका है 80। तो यहाँ से हो चुका है बेटा 140 लाख हो चुका है यहाँ से। ठीक है, इसका अनुपात किसके साथ पूछा है, अच्छा का कितने प्रतिशत है, चलो ये भी परसेंटेज पूछा है, तो ये तो हो गया है। इसको थोड़ा आगे लिख लो समझने के लिए, कितना हो चुका है इन दोनों का, अभी बताया था हमने 100, यानी कि आपका 90 60 हो चुका, 40 140 हो चुका है, 140 लाख। ठीक है, उन्होंने कहा कि कुल बिक्री 1991-93 की कुल बिक्री का, ठीक है, तो किस किस का 1991 और प्लस 1993, तो 91-93 यानी कि 40 और 93 120 यानी कि 160 लाख का, तो का वाला रखा जाएगा बटे में, तो यहाँ आ गया 160, और को क्या रखा जाएगा ऊपर 140, और गुणा करना है 100। 0 से 0 4 से 4 बार कट हो जाता है, 4 से 25 बार हो जाता है, 2 से 2 बार, और ये 7 बार, 25 सत्ते होते हैं 175, 175 बटे 2 होता है, 175 का जब आधा करोगे तो आपका आ जाएगा 82.5, 87.5, क्योंकि 8 से कितनी बार 2 से 8 बार, 1 बच गया, और 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 पंजे 10, तो आपका कितना प्रतिशत हो गया 87.5 आपका यहाँ से आंसर बन गया है। चारों प्रश्न में कोई भी प्रश्न, अभी तो तुम्हारा कलम मतलब रोकता नहीं हाथ परीक्षा में, चारों प्रश्नों में भी ऐसा था, कोई भी परीक्षा में तुम्हारा हाथ को रोकने वाला नहीं था। ठीक है, अब का जो सीरीज आएगी इसके बाद वो थोड़ा सा अच्छा है, ग्राफ का अच्छा क्वेश्चन था, उसको हम अच्छे से कराएंगे। ठीक है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, क्योंकि लास्ट में चल रहा है, इससे अच्छा और भी क्या हो सकता है। ठीक है, चलो 5वां और इस ग्राफ का अंतिम प्रश्न क्या है। देखिए हर बार कुछ ना कुछ तो वो नया देगा, हर बार कुछ ना कुछ नया देता है, क्योंकि 2021 के अकॉर्डिंग 2022 में कुछ अजीब नया दिया था,
और 2022 में कुछ ना कुछ तो अलग देगा। बट आपको क्या करना है, आपको अपनी मानसिकता बढ़ानी है, अपनी सोचने समझने की क्षमता बढ़ानी है, क्योंकि उसी एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है जो वो एग्जामिनर क्वेश्चंस बना रहा है। तो अपने दिमाग को पूरी तरीके करिए, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो लगभग 14-15 साल पहले, तो उस समय पर ये क्वेश्चन हमारे सामने कभी आते ही नहीं थे। तो आज हम भी तो कर पा रहे हैं, किससे समझ कर ही तो कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही एग्जामिनर भी वहाँ पे जब एग्जामिनर भर्ती हुआ होगा, जब ये क्वेश्चन थोड़ा आए होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है ये 5वां क्वेश्चन है, ऐसे कितने वर्ष हैं जिनका औसत बिक्री औसत से ज़्यादा है। तो पहला अभी औसत बिक्री 80 आ गया था। इसका हमने जो औसत बिक्री निकाला था 5वें प्रश्न का, वो हमने क्या निकाला था, देखो 60, 40 और 100 और ये 120 और फिर आपका 80 और बटे कितना है 5। तो कितना हो गया था ये 80, यानी 200 ये हो चुका है, 200 हो चुका, 400 हो गया था। अब 400 को जो 5 से कर रहे हैं तो 80 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है 80 लाख। बट उनने ये कहा है कि औसत बिक्री से ज़्यादा है। तो औसत बिक्री तो 80 है, इससे ज़्यादा वाले देख लो कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं केवल। यानी कितने वर्ष हैं, केवल 2 वर्ष हैं औसत बिक्री से। तो एक तो आपका 1992 है, 1992, एक आपका 1993। तो यही 2 वर्ष हैं, यही 2 वर्ष हैं औसत से ज़्यादा, औसत बिक्री से ज़्यादा, औसत बिक्री से ज़्यादा। ठीक है भाई, ये 2 वर्ष हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यही आपका क्वेश्चन है। एक बार इन क्वेश्चन को देखो अच्छे से, ढंग से। ठीक है, आराम से इन क्वेश्चन को देख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो कराने वाले हैं वो हम कराने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका बच्चों स्लाइड पर। और क्वेश्चन को देखेंगे क्या है, उसके बाद में क्वेश्चन को आगे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में जो आपके ग्राफ में यहाँ जो दे रखा है ये प्रतिशत है। ये क्या है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत दे रखा बच्चा, ये सारा नीचे। ठीक है, नीचे वर्ष है ये, और ये कंपनी ए है जो हमारी स्प्रिंग रोल कर रही है। तो ये क्या है, कंपनी ए है। और जो सीधी लाइन में चल रही है ये कंपनी बी है। ठीक है, 2 प्रकार की कंपनी है जो लाभ प्रतिशत कर रही हैं। 2001 में 20% ए और 30% बी। 2002 में ए जो है वो 40% कर रही है और बी 20% कर रही है। 2003 में ए जो है वो 30% कर रही है जबकि बी 50% कर रही है। 2004 में ए जो कर रही है 20% लाभ जबकि बी 40% लाभ कर रही है। 2005 में ए जो कर रही है लाभ वो 40% और बी जो है बहुत तगड़ा उछाल किया है 60% कर रही है। जबकि 2006 में ए जो कर रही है वो कर रही है 60% और बी कर रही है 25% का लाभ प्रतिशत। ठीक है बेटा, 5 क्वेश्चन है, एक बार मैं इनको पढ़ के सुना देता हूँ फिर हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि कंपनी ए का 2004 में लाभ 5 लाख रुपए है तो व्यय कितना होगा। इसी वर्ष में व्यय पूछा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कंपनी ए और बी की कुल आय 2005 में क्या होगी यदि इनका व्यय इसी वर्ष क्रम से 20 लाख और 40 लाख है। तो 20 लाख और 40 लाख है। तो बेटा ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, कंपनी ए का 2003 में लाभ 1.5 है, 1.5 है। ठीक है बेटा, लाख रुपए है तो इसी वर्ष में उसकी आय कितनी होगी। बहुत बढ़िया। कंपनी ए की सभी वर्षों में औसत लाभ प्रतिशत क्या हो, कितनी होगी। फिर 5वां क्वेश्चन, कंपनी ए और बी की वर्ष 2002 में आय बराबर है तब इसके व्यय का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बिंदास क्वेश्चन है। आपको करना पड़ेगा इसको। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना होता है। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन होता है इसके बराबर होता है लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय और गुणा 100। तो बेटा इसको या तो आप नोट कर लो। एक ये रूल होता है, क्वेश्चन होता है, एक सूत्र होता है। मान लीजिए अगर मुझे 20% का लाभ हुआ यहाँ, तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 1/5। तो ये मेरा व्यय है और ये मेरा लाभ है। क्या है ये मेरा लाभ है और नीचे क्या है व्यय। तो अगर 5 और 1 6 कर दूंगा तो मेरे 6 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आय। बातों को समझ रहे होगे। इस तरीके की कंडीशन यहाँ करनी है, क्योंकि आय में से जब व्यय निकलता है तो क्या बन जाता है, लाभ बन जाता है। लाभ अगर व्यय में जुड़ जाता है तो क्या हो जाती है, आय बन जाती है। कुछ भी समझ लो। अगर मैं कहूँ कि 25% है लाभ तो मैं इसे 1/4 लिखूँगा।
ये 1 जो हो जाएगा ये लाभ हो जाएगा, 4 जो हो जाएगा ये आपका व्यय हो जाएगा, आय जो हो जाएगी ये 5 आय हो जाएगी। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें करना है। यही एक रूल होता है इसको क्वेश्चन करने का, तरीका होता है इसको करने का। ये पिछली बार भी पैट में क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार भी ऐसा ही क्वेश्चन जो है पैट में पूछा गया था। चांसेस इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन के लग रहे हैं कि बन जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है। ये 5 प्रश्न है आपके, ठीक है। इत्मीनान से कर सकते हो इसको, अच्छे से कर सकते हो, प्यारे तरीके से कर सकते हो, बिंदास तरीके से कर सकते हो बेटा। चलिए, अगर आपको लगता है कि स्पीड स्लो चल रही है तो बेटा बहुत नए नए बच्चे क्लास देखते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा स्पीड स्लो है। आप लोग अपना स्पीड बढ़ा लेना, 1.25 कर लेना या 1.5 कर लेना अगर आपको कम लगती है तो प्रश्न नंबर आपका क्या है बेटा 1 है। और इस 1 में हम क्या करने वाले हैं, यदि कंपनी ए का 2004 में, तो पहला तो 2004 और किसका है ए का, ठीक है। लाभ जो है 5 लाख रुपए, तो व्यय बताना है। तो 2004 बेटा ये है और ए कंपनी जो है वो 20 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। 20% को बेटा हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। तो ये तो हो चुका है हमारा व्यय और ये हो चुका है हमारा लाभ, ठीक है भैया। और लाभ जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा, 1 का मान दे रखा है 5 लाख रुपए, 1 का मान, तो हमें व्यय बताना है तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 पंजे 25 लाख जो है हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना हल्का क्वेश्चन हो गया ना, कितना हल्का क्वेश्चन हो गया यहाँ से। तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन था, पिछली बार बच्चों से हुआ भी नहीं था, लास्ट टाइम भी नहीं कर पा रहे थे, उन्हें घबराहट सी हो गई थी सर क्या दे दिया है। बट मैंने उनको बता के भेजा था। पर क्या होता है पैट के एग्ज़ाम को बच्चे सोचते हैं बहुत हल्का आएगा, हाँ कुछ पार्ट हल्के आते हैं वहाँ, कुछ पार्ट टफ भी आते हैं बेटा, ऐसा नहीं है। कुछ पार्ट ईजी आते हैं तो कुछ पार्ट बहुत टफ भी आते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो 7 दिन भी है ना, तो अभी जब हम 11 क्लासेज करा चुके हैं, इसकी 11वीं क्लास आज है, तो रेगुलर क्लास चलेगी इसकी। अब दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, कंपनी ए और बी की कुल आय 2005 में क्या होगी यदि इनकी व्यय क्रम से इसी वर्ष में। तो एक तो है 2005, वर्ष 2005। अब भैया एक तरफ है ए, एक तरफ है बी। अब इनका क्या है आय निकालनी है, व्यय दे रखा है, समय व्यय कितना दे रखा है 20 लाख और 40 लाख। 20 लाख दे रखा है और क्या दे रखा है 40 लाख दे रखा है। तो ए का 2005 में देख लो, ए का कितना है 2005 में 40 है और बी का कितना है 60 है। तो मैं लिख सकता हूँ 40% और मैं इसे लिख सकता हूँ 60%। बच्चा 40% को हम लिख सकते हैं 2/5, तो ये हो चुका है लाभ और ये हो चुका है व्यय। टोटल आय जो हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है 7 हो चुकी है। ऐसे इस 60 को हम क्या लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं। ये हमारा लाभ हो चुका है बेटा और ये हमारा व्यय हो चुका है। और हमारी आय जो हो चुकी है बच्चा वो कितनी हो चुकी है 8। तो आप मुझे बताइए कि आपका ए का जो व्यय दे रखा है, लाभ दे रखा है, सॉरी व्यय दे रखा है 20, तो 5 का मान कितना दे रखा है 20, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 4, तो 7 से गुणा करेंगे तो 28 तो आ गया, ये 28 लाख तो एक आ गया। वी का व्यय कितना दे रखा है 40 लाख, 40 लाख दे रखा है वी का व्यय। तो 5 से कितनी बार 8 बार, और 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64 लाख। तो अब आपके पास होगा टोटल कितना आ गया इसमें 28 और प्लस 64 लाख, दोनों को जोड़ लो, 28 और 64 लाख दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया आपका हो चुका है 32 और 32 यानी कि 92 लाख इसकी जो है आय आ चुकी है। एक बार और समझो, इनने कहा कंपनी ए और बी की कुल आय बतानी है, जोड़कर बतानी है कुल आय का, जबकि इनका व्यय दे रखा 20 लाख और 40 लाख। तो ए का कितना है 40% है, 40 को 2/5 लिख सकते हैं, 2/5, 5 का मान 20 और बी 1 का मान 4, तो 7 का मान कितना आएगा 7 चौक 28। ऐसे 3/5, 5 का मान 40 है, 1 का मान आ गया 8, और 8 से जब 6 की गुणा करेंगे तो अब 8 की गुणा 8 अट्ठे 64, जुड़कर हमारा आ चुका है 92 लाख। ये हो चुके हैं क्वेश्चन, आप इसको कर लो नोट जल्दी से, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इस वजह से जो है आप उतार लो, इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ नीचे थोड़ा सा कट रहा है इसका बोर्ड, चलो कोई नहीं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है तीसरा प्रश्न, क्या है तीसरा प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं।
तीसरे प्रश्न ने जवाब दिया है कंपनी ए का 2003 में लाभ इतना इतना है तो आय बतानी है। तो कंपनी ए का 2003 कितना है 2003 में, कंपनी ए है 2003 आपका 30 है, तो 30 है भैया, 30%, 30/100 यानी कि 3/10। तो 3 तो हो गया लाभ और 10 हो गया व्यय। आय हो गई 13, आय हो गई 13। तो हमें लाभ दे रखा 3 का मान 1.5, 3 से कट करेंगे तो 1 का मान 0.5, 13 से गुणा करेंगे 0.5 की तो कितना आ जाएगा 6.5 लाख। 6.5 लाख आपका आंसर बन जाएगा। 6.5 लाख आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। हो गया, बस कुछ नहीं है। ठीक है, 30% को हम लिख सकते हैं 3/10, 3 हो गया लाभ। ठीक है, क्या हो गया लाख लिखा जा रहा है बेटा, लाभ। लाभ नीचे हो गया व्यय। अब व्यय में लाभ जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी आय, ये आ गई आपकी आय। और आय का मान निकालना है, लाभ का मान दे रखा 1.5। ठीक है, तो कितनी बार कटा है 0.5 बार कट गया है। अब 0.5 की जब गुणा करेंगे 13 से तो 6.5 यहाँ से आ जाएगा। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, बढ़िया प्रश्न है चौथा भी। देखिए चौथा 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, कंपनी ए की सभी वर्षों में औसत लाभ प्रतिशत कितनी है बताइए। ए की औसत पूछिए, ए की। तो ए का पहला कितना है 20 है, फिर बी का कितना है, फिर 20 में दूसरे में कितना है 40, फिर कितना है 20, फिर आपका कितना है 40। ठीक है, फिर आपका कितना हो गया 60 और बटे कितने हैं 5, 6 हैं। अच्छा 30 छोड़ दिया हमने, क्या है इसमें 20, 40, 30, तो 30 फिर 20 फिर आपका 40 और फिर आपका जो है 60। तो 100 और 50 150 और आपका कितने हैं 6 हैं, 6। तो देखिए 20 और 40 60 और आपका 60 और 30 90 110 और आपका 100 210 और बटे कितना है 6। तो 6 से 6 18 कितना बच गया 3। ठीक है, 6 पंजे 30। आपका आंसर कितना आ गया 35 लाभ प्रतिशत, 35% औसत आ गया। 35% औसत लाभ प्रतिशत आ गया। ये चौथे में ये पूछा था केवल। ठीक है भाई, अब आते हैं 5वें क्वेश्चन में। हल्का क्वेश्चन था ये बहुत। 5वें क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या है इसका। 5वें प्रश्न में देखते हैं आगे क्या है। कंपनी ए और बी की वर्ष 2002 में आय बराबर है, तो उनका व्यय का अनुपात कितना होगा। अच्छा, उनके व्यय का अनुपात क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो 2002 लिखेंगे, ए लिखेंगे और बी, एक तरफ ए लिखेंगे एक तरफ बी। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू बच्चा कितना है 2002 में, ए का वैल्यू बच्चा कितना है 40 है। तो हम 40% को लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, 2/5 लिख सकते हैं। बी का बच्चा कितना है इसी में, बी का कितना है, बी का है 20। तो 20% को बच्चा हम क्या लिखेंगे 1/5। उनने क्या है आय बराबर है, तो यहाँ कितनी हो गई 7, यहाँ कितनी हो गई 6, तो 42 हो गई ना। कितनी हो गई 7 6 42। आय बराबर कर लो, आय बराबर है तो इसकी 6 है इसकी 7 है, तो इसे 7 से गुणा कर दो, इसे 6 से गुणा कर दो। तो इसकी भी 42 हो गई, इसकी 42। तो हम ऊपर कितने गुणा करेंगे, कितने गुणा करेंगे 7 से, नीचे भी कितने गुणा करेंगे 7 से, यहाँ भी कितने गुणा करेंगे 6 से, यहाँ भी कितने गुणा करेंगे 6 से। सब पक्षों में 6 से गुणा करेंगे। व्यय का अनुपात है देखो 6 पंजे 30, कितना आ गया 6 पंजे 30 और अनुपात 5 सत्ते 35। तो अभी 5 से कट सकता, 5 से 6 बार और 5 से 7 बार, तो 6:7 आपका क्या आ गया आंसर आ गया यहाँ से। 6:7 इसका आंसर आ गया है। ऐसे क्वेश्चन थे, इतने हल्के क्वेश्चन थे। ठीक है भाई, समझ लो इसको। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको इसी ढंग से करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत अगर आए तो बताना, कमेंट्स करके बताना। ठीक है भैया, कमेंट्स करके बताना। हम इतने प्यार से आपको मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इतने आराम से मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं कि बहुत ही आराम से क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप हमें यहाँ बता सकते हो, बट ऐसा कुछ है नहीं कि दिक्कत वाले कोई क्वेश्चन है ही। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास में, नए सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।